न्यू बैच स्टार्ट है, न्यू बैच स्टार्ट है। चलो बताइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या है? बादल कुमार का ए है। बबन यादव का ए है। मुस्कान भारती बिहारी का क्या है? मुस्कान भारती का ए है। रोहित यादव का ए है। चलिए प्रणाम प्रणाम भवेश जी। ए नंबर बी नंबर में आ रहा है प्रश्न, और लोग जवाब दे दीजिए। सब लोग शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए। रवि रंजन का बी है, भवेश का ए है। हमसे बेहतर सवाल है ये सवाल, कहीं और आप पूछ सकते हैं ना, वो शायद अच्छा जवाब दे देंगे इनका कि हम क्यों कहीं छोड़ते हैं। प्रभाकर यादव का ये है, संदीप यादव का ये है। आइए देखते हैं निम्नलिखित में सुबह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई। आइए इस प्रश्न को देखते हैं, ए होगा कि बी होगा। तो ऑब्वियसली सबका सही भी उत्तर है। ए नंबर जो भी जवाब दिया है सही उत्तर है। मानचित्र में देख लेते हैं, ये मानचित्र है सर, ये मानचित्र है क्या सर? मिजोरम ना, मिजोरम का सीमा है ना, क्या सीमा है? मिजोरम का। मिजोरम आपका ये राज्य है, ये राज्य मिजोरम है। यहाँ पे राज्य है मणिपुर, ऊपर में नागालैंड, फिर ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो मिजोरम की सीमा नागालैंड से नहीं लगी हुई है, फिर इधर से त्रिपुरा से लगेगी, नागालैंड से नहीं लगेगी, म्यांमार से लगेगी, असम से लगेगी। असम देख रहे ना, ये असम आके इधर से लगी हुई है, यहाँ से असम जाके इधर लगी हुई, यहाँ पे भी आके बांग्लादेश से इधर से आके लगती है। तो हम कहने का यह प्रयास कर रहे हैं कि मिजोरम असम से सीमा बनाती है, लेकिन ये नागालैंड कभी बना ही नहीं सकती है क्योंकि ये मणिपुर के ऊपर में है, मणिपुर के ऊपर में है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढालादार बना के, जल आवरण को हटाकर, वनों को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर, वो वृक्षारोपण करके। बताइए। छोटू क्लास यस जीके जीएस सर। ये मैं यहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी यही समस्या है। सब लोग लाइक करते रहिएगा। बादल कुमार का डी है, भवेश का डी है, मुस्कान भारती का डी है। सब लोग लाइक नहीं किए अभी भी, लाइक कर दीजिए। मुन्ना शाह का डी है, मुकेश भारती का भी डी है, मोहम्मद गुफरान का डी है, रोहित यादव का डी है, रूपाराज का डी है, बबन यादव का डी है। बाढ़ को रोका जा सकता है, कैसे रोज रोका जा सकता है? एकदम डी नंबर सबका सही उत्तर आ रहा है, डी होगा। कॉमेडियन आर्केटी और शायरी डी नंबर दे रहा है, संदीप का भी डी है। नदियों पर बांध बनाकर वो वृक्षारोपण करके हम बाढ़ को रोक सकते हैं। समझे? स्थल को ढलादार बनाएंगे संभव भी नहीं है, ढलान बनाएंगे, नदी अपने मार्ग अपने खुदे बदलती है, तो ये ढलादार बना ही नहीं सकते हैं क्योंकि नदी किधर चलेगी वो नदी के मन पे डिपेंड करता। हाँ, लेकिन इसके सीमाओं में क्या कर सकते हैं सर? जिसे नदी चल रही है, नदी चल रही है तो नदी के दोनों तरफ क्या करेंगे? गाछ वृक्ष लगा देंगे, वृक्षारोपण करेंगे, कटाव कम होगा तो बाढ़ की समस्या कम हो जाएगी। उसके बाद बांध बना देंगे, पानी को रोक रोक के छोड़ेंगे तो होगा क्या? अचानक बाढ़ नहीं आएगा। तो ये भी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रीऑन गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस? गुड इवनिंग एकानंद। नहीं, इस चैनल पे अभी CHSL का क्लास नहीं हो रहा है। हाँ, जल्दी हम सब क्लास लेने का प्रयास करेंगे। हम कुछ और लोग जुड़ जाएंगे इस चैनल से तो और अच्छा लगेगा। एक आनंद का सी है, रूपाराज का बी है, बादल कुमार का डी है, गोलू यादव का सी है, बबन यादव का बी है, भवेश का डी है, रूपाराज का डी है। तो कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? हाँ धन्यवाद कॉमेडियन आरकेटी जी। मुन्ना सा का डी है, संदीप का डी है। तो डी नंबर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, हरित गृह प्रवाह नहीं है,
ग्रीन हाउस क्या होता है सर? पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर तापमान में वृद्धि हो जाती है सर, ग्रीन हाउस कहलाता है। आप देखेंगे कि कहीं कहीं आप देखेंगे खेती गृहस्थी करने के लिए, खेती करने के लिए लोग घर बना देता है प्लास्टिक का, ना जी, प्लास्टिक का घर बना देता है, क्योंकि इसमें जो लघु तरंग दीर्घ तरंग आ जाए, लघु तरंग आ जाए, दीर्घ तरंग आ जाए, तो लघु तरंग वापस नहीं निकल पाए इस पॉलीथीन के घर से, समझे। और फिर इसमें कोई भी कृषि किया जाता है, बहुत अंदर कभी घुसिएगा तो बहुत गर्मी होगा, गर्मी बहुत ज्यादा होता है उस घर में, इसे ही हरित गृह कहा जाता है, ग्रीन हाउस कहा जाता है, समझे। तो वो ग्रीन हाउस आज के डेट में, तो ये ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा? कार्बन डाइऑक्साइड की। आप देखेंगे जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी तो वहां गर्मी आपको लगेगा, समझे, गर्मी लगेगा। तो वो बात यहाँ पे भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पे बढ़ने लगा, पृथ्वी पर बढ़ने के बाद वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिसके चलते हुआ क्या कि पृथ्वी से जो तरंग वापस निकलती है तो वो तरंग को ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस की परत बाहर नहीं जाने देती है, जिसके चलते हो जाता है तापमान में वृद्धि। सबसे बेहतरीन गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस में आएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के सामने कुछ नहीं है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कम कीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम कीजिए, कार्बन कम कीजिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है सर, विश्व में तापमान की वृद्धि हो रही है। 4 नंबर देखिए, सब लोग लाइक नहीं किए अभी भी, कितना गंदा बात है, 22 लोग लाइव हैं, सब लोग लाइक नहीं किए हैं। कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? काफी आसान प्रश्न है, जाम्बिया, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल किस देश में है सर? पावर स्टार आशुतोष भारती का भी है, कृति कुमार पहली बार आप चैनल से जुड़े हैं, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सी है, संदीप का सी है, सोनिका माही का बी है, रूपाराज का बी है। हाँ, एक के बाद कृति जवाब देना है। मुन्ना सर का बी है, बादल कुमार का बी है, राज अभिषेक यादव का बी है, रोहित यादव का सी है, मोहम्मद गुफरान का सी है, आशुतोष का बी है, एक आनंद का सी है, क्रेजी सागर का क्या है? क्रेजी सागर का किंग का बी है, क्रेजी सागर भी पहली बार जुड़े हैं ना जी। मुस्कान भारती का बी है, भवेश का सी है। तो देखते हैं सी होगा कि ए होगा कि क्या होगा, समझे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे सर? अफ्रीका में है, अफ्रीका में कालाहारी मरुस्थल है। अफ्रीका में क्या है सर? कालाहारी मरुस्थल है। ये कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका तरफ है। किधर सर? दक्षिण अफ्रीका तरफ। अफ्रीका का पूरा ये दक्षिण एरिया है। किस किस देश में है? यहाँ पे बोत्सवाना मार दीजिए, डी नंबर होगा उत्तर। यहाँ पे सबसे बड़ा देश है बोत्सवाना है, इधर नीचे है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे नामीबिया। 3 देश है। बोत्सवाना लिख देते हैं, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका दे दीजिए, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे नामीबिया दे दीजिए, नामीबिया, समझे, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। ये 3 देशों में कालाहारी मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार तीनों देश में, लेकिन सबसे अधिक किसमें? सबसे अधिक बोत्सवाना में है। बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है, इसलिए क्या उत्तर हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। लेकिन ये जो नामीबिया में फैला है ना, इसे नामीब का मरुस्थल कहा जाता है, समझे, नामीब का मरुस्थल। तो ये सब याद होना चाहिए आपको। बुशमैन जनजाति है एक ना जी, बुशमैन जनजाति, वो भी अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल का ये जनजाति है। आगे बढ़े, सब लोग लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किए आप लोग, शेयर कर दीजिए, शेयर कर दिए। बहुत लोग शादी उदी में फंसा हुआ है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी किसने? जीटी रोड किसने बनवाई थी सर? ग्रांड ट्रंक रोड अशोक ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। फ्रूटी शर्मा का भी है, सब लोग लाइक करते रहिएगा। आशुतोष का 6 स्टार का भी है, कृति कुमार का भी है, मुन्ना सर का भी है, रूपाराज का सी है, मुस्कान भारती का भी है, भवेश का भी है। एक पावर स्टार नहीं आया है, कोई बात नहीं, आप ही होंगे पावर स्टार हमको लगता है। रोहित यादव का शॉर्ट का भी है, हाँ, रोहित यादव शॉर्ट का भी है, मोहम्मद गुफरान का भी है, क्रेजी सागर का भी है।
गोलू यादव का बी है। शेरशाह सूरी ने, एकदम बात सही है सर, शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड बनवाया था। ये जीटी रोड, यूं तो जीटी रोड के बारे में कहा जाता है कि इसका ये बहुत प्राचीन काल से है जीटी रोड, समझे। लेकिन शेरशाह सूरी ने कलकत्ता से लेके पाकिस्तान पेशावर तक, कहां से सर, कलकत्ता से लेके कोलकाता से लेके पेशावर तक, पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का पेशावर ना जी, ये पेशावर तक जीटी रोड का क्या किया, जीर्णोद्धार करके ये पक्की करवा दिया। ये रोड का रखरखाव इतना अच्छा था कि राहगीरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था, कुआं की व्यवस्था है भाई। राहगीर मतलब चलने फिरने वाला आदमी, इस पे जो भी चलेगा। बगीचा भी लगाया गया था कि ठंडा में लोग रुक के विश्राम कर सके, तो ऐसा व्यवस्था था जीटी रोड पे। जीटी रोड पूरा मतलब उस समय का आधुनिक, अगर युद्ध उसे कहते हैं तो उस समय का ये आधुनिक रोड था। जैसे आज के डेट में हाईवे होता है ना, नेशनल हाईवे 4 लाइन वाला, उस टाइप का व्यवस्था था इस पे। शेरशाह सूरी ने करवाया था। 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी। राजा अभिषेक यादव का भी है। के आनंद का भी है, फ्रूटी शर्मा का भी है, बादल कुमार का भी है, भवेश का भी है, मुन्ना शाह का भी है, 6 स्टार का भी है, कृति का भी है, एक आनंद का भी है। चलिए, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य मतलब शास्त्रीय नृत्य, जिस नृत्य का वर्णन शास्त्र में है, तो आंध्र प्रदेश का वह नृत्य कौन है बताइए। बी नंबर मोहम्मद गुफरान का बी है, मुस्कान भारती का डी है, क्रेजी सागर का बी है, गोलू का बी है। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है सर। कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। मंदिरों का नृत्य है, मंदिर में देवदासियों द्वारा कुचिपुड़ी किया जाता था। ये घराना भी है, समझे। पावर स्टार आ तो गया, पावर स्टार का डी है, स्वागत है पावर स्टार, लाइक कर दीजिएगा। तो भरतनाट्यम, कथकली या फिर ओडिसी, ये सभी शास्त्रीय नृत्य है। उड़ीसा में ओडिसी है, केरल में कथकली है, तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, केरल में कथकली, और केरल में एक और क्लासिकल नृत्य है मोहिनीअट्टम। उड़ीसा में ओडिसी, जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। मणिपुर में मणिपुरी, वो भी शास्त्रीय नृत्य है। जबकि आपका असम का सतरिया नृत्य, वो भी क्लासिकल नृत्य है। उत्तर भारत का, वास्तविक रूप से उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य, वो भी एक शास्त्रीय नृत्य है। ये सब नृत्य शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आएगा। टोटल कितना हो गया? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली 3 हो गया, उसके बाद ओडिसी 4 हो गया सर, भरतनाट्यम 5 हो गया सर, सतरिया 6 हो गया सर, मणिपुरी 7 हो गया सर, और एक कथक 8 हो गया सर। ये सभी नृत्य क्या है सर? ये सभी नृत्य शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर कुचिपुड़ी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। आज ज्यादा शादी भी है क्या जी? बहुत कम लोग जुड़ा हुआ है, इतना देर में बहुत शेयर नहीं किए आप लोग, शेयर नहीं किए हैं। फ्रूटी का डी है, आशुतोष का डी है, आशुतोष का डी है, सब मुन्ना शाह का डी है, शालिनी कुमारी का डी है। हाँ, लोग जुड़ रहे हैं जी, शालिनी अभी आई। पावर स्टार का बी है, एक आनंद का बी है, कृति कुमार का बी है। एकदम पूरा शादी भी है, पूरा जब बाहर निकलते हैं रूम से सगरों गाना बज रहा है। सोनू कुमार का भी है, मुस्कान भारती का भी है, कृति का एक ही बार जवाब देना बाबू। बी नंबर कृति कुमार, मोहम्मद गुफरान का भी है, मुनासा आज शादी, बहुत जगह जगह शादी है। गुलफराज का भी है, क्रेजी का भी है, 6 स्टार का भी है, रोहित यादव का भी है, बादल कुमार का भी है, इबको IBBKO का भी है, गोलू का भी है, राज अभिषेक यादव का भी है। केरल, ओणम केरल में ही मनाया जाता है फेस्टिवल सर। ओणम पर्व किस लिए मनाया जाता है? तो फसल के कटाई के बाद, फसल के कटाई के बाद ये ओणम मनाया जाता है केरल में, समझे। पोंगल एक त्योहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु का त्योहार है, वो सर जनवरी में मनाया जाएगा। जनवरी में 14 जनवरी के समय में, जब पूरा भारत में तिल संक्रांत मनाया जाता है, उत्तर भारत में जिसे मकर संक्रांति कहते हैं,
तो केरल तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है उसी समय। केरल में ओणम मनाया जाता है सर अगस्त के समय में। अगस्त के समय में जब फसल की कटाई होती है उस फसल के लिए ही ये त्योहार मनाया जाता है केरल में। क्या नाम है? ओणम। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर देखते हैं क्या कहता है। खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो मंदिर किस राज्य में? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। किस राज्य में खजुराहो मंदिर है? सब बताइए। भवेश का बी नंबर, फ्रूटी का बी है, आशुतोष का बी है, पावर स्टार का डी है। खजुराहो मंदिर किस राज्य में है? मुस्कान का बी है, क्रेजी का बी है, 6 स्टार का बी है। सब लोग बी बोल रहा है। सोनू का बी है। छोटू कुमार है जी। उस दिन आपको बोले थे छोटू, फिर भूल गए कि क्या नाम है। रोहित यादव का भी है, मोहम्मद गुलफराज का भी है, कृति का भी है, गुफरान का सी है, कृति कुमार। एक ही बार क्या कृति तुम भी यार। एक आनंद का डी है। एक ही बार जवाब देना बच्चा। तो खजुराहो का मंदिर किस राज्य में सर? वो है मध्य प्रदेश में। किस देवता को समर्पित है ये भी पूछता है। खजुराहो मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता से संबंधित है? ये भगवान शंकर से संबंधित है। नंदी मूर्ति बना हुआ है, नंदी का प्रतिमा है यहाँ पे, समझे। उसके बाद भगवान शिव को समर्पित है। और राजा धंग ने, किसने सर? राजा धंग ने खजुराहो मंदिर बनाया था। राजा धंग ने, समझे, धंग ने क्या बनाया था सर? खजुराहो मंदिर। राजा धंग ने, ठीक। राजा धंग ने क्या बनाया था सर? खजुराहो मंदिर बनाया था 999 ईस्वी में। 999 ये भी याद रखिएगा, 999 ईस्वी में बनवाया था खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में सर। राजा धंग ने बनवाया था। शंकर भगवान को समर्पित है, नंदी महाराज को समर्पित है। 999 ईस्वी में बनाया गया था। एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है सब। अगर आप कॉपी लेके बैठे ना, कॉपी लेके बैठेंगे, कशिश कौशल बी नंबर बोल रहा है। हाँ, तो आप लोग कॉपी लेके बैठे ना पढ़ने के लिए, तो लिखते चलिएगा ना। बहुत एक ऐसा नोट्स बन के तैयार होगा ना आपका, एक ऐसा जबरदस्त नोट्स बन के तैयार होगा जो सिर्फ इंपोर्टेंट शब्दों का संकलन होगा। वो चीजें समझे, खाली इंपोर्टेंट शब्दों का संकलन होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या है सर? 9 नंबर, कोणार्क का काला पैगोडा किस देवता को समर्पित है? जगन्नाथ, शिव, सूर्य या फिर महावीर। कोणार्क का जो काला पैगोडा है किस देवता को समर्पित है सर? कशिश कौशल का बी था पिछला उत्तर ना जी। फ्रूटी का सी है, कृति का सी है, 6 स्टार का सी है, मुन्ना सा का सी है, भवेश का सी है, मुस्कान भारती का सी है, रोहित का सी है। और लोग जवाब दे दिए। और प्रीतम, क्या नाम है? प्रीतम प्यारे का सी है, गोलू का सी है, एक आनंद का सी है, क्रेजी सागर का सी है, मोहम्मद गुफरान का सी है, सोनू कुमार का सी है। सब लोग सी मार रहा है। मोहम्मद गुलफराज का सी है सर। कहां है सर? सूर्य मंदिर है सर। एकदम बात सही सर। काला पैगोडा का ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क का जो काला पैगोडा है सर, सूर्य देवता को समर्पित है। ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है, समझे। उड़ीसा में स्थित है सर काला कोणार्क मंदिर, काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। सब कुछ फैक्ट यहाँ से भरमार है। कब बनवाया गया था ये भी बता दीजिए सर। तो 1240 ईस्वी में बनाया गया था। कृति आप एक ही बार जवाब दीजिए। राज अभिषेक यादव का सी है, समझे। तो गंग राजवंश का शासक था सर। उन्होंने ही 1240 ईस्वी में कोणार्क का काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा मंदिर बनवाया था, जो मंदिर देवता सूर्य को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। 1240 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? सब लोग लाइक करते रहिएगा जो भी लोग जुड़ रहे हैं। असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस देवता को, क्या जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फ्रूटी का सी नंबर है, मुन्ना सा का सी है। सब लोग जवाब दे दीजिए फटाफट जवाब देना है। मुन्ना सा का सी, 6 स्टार का सी है, रोहित यादव का सी है, प्रीतम प्यारे का सी है, एक आनंद का डी है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है सर? राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान के माउंट आबू में है। माउंट आबू में
जैन मंदिर है, ये जैन देवता को समर्पित है, दिगंबर जैन को समर्पित है सर। राज्य है राजस्थान में, पर्वत का नाम है अरावली, उसी का गुरु शिखर है ना माउंट आबू, वहीं पे स्थित है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो सी नंबर सबका आ रहा है, मोहम्मद गुलफरान, गुलफराज, गोलू का बी, कृति का सी, सोनू का सी, छोटू का भी सी है, सबका सी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में, अमृतसर में, जालंधर में या फिर अंबाला में? कहाँ पे? जूली कुमारी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों को। सब लोग के मोबाइल में 2-4 ग्रुप होता है, सभी ग्रुप में आप लोग शेयर किया कीजिए प्लीज। फ्रूटी शर्मा का भी है, भवेश का भी है। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं आज से, आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भवेश का भी है, 6 स्टार का भी है, राजा अभिषेक यादव का सी है, कॉमेडियन आरकेटी का बी सर, मोहम्मद गुफरान का भी है, मुस्कान भारती का भी है, क्रेजी का भी है, गोलू का भी है, जूली का भी है, प्रीतम प्यारे का भी है, सोनू कुमार का भी है, मुन्ना शाह का भी है, 6 अमृतसर, एकदम बात सही सर, अमृतसर। 13 अप्रैल 1919 का तारीख को सर, 13 अप्रैल है ना जी, अप्रैल होगा, 13 फरवरी, 13 अप्रैल, हाँ अप्रैल होगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर पंजाब में स्थित है सर, वहां पे निहत्थे भीड़ों पे गोली चलाई गई थी इसी बाग में, समझे। जल्ली नामक एक व्यक्ति का ये प्रॉपर्टी था। अच्छा, आपका 2 ग्रुप है तो आप दोनों ग्रुप में शेयर कर दीजिए। कितना अच्छा लगता है कि आप लोग ग्रुप में शेयर करते हैं, शेयर किया कीजिए। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है? बैंगलोर में, कोलकाता में, मुंबई में, नई दिल्ली में? 1919, एकदम बात सही सर। कृति कुमार आप भी अपने ग्रुप में कर दीजिएगा। अच्छा कोई बात नहीं, आप गलत उत्तर भी बताने प्रयास कीजिएगा। एक आनंद का सी है, 6 स्टार का सी है, राज अभिषेक का भी है, कृति का सी है, फ्रूटी शर्मा का सी है, भवेश का सी है, दिलकुश का सी है, मुन्ना शाह का सी है, गोलू यादव का सी है, मुस्कान का सी है, 6 स्टार का मुंबई, मोहम्मद गुफरान का सी है, रोहित का सी है, क्रेजी का सी है। ठीक है, आप लोग ग्रुप में शेयर किया कीजिए। सोनू का सी है, प्रीतम पायरे का सी नंबर है, सबका सी नंबर आ रहा है सर। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है सर? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में, समुद्र के किनारे स्थित है। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी, जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया बनवाया गया था। 1911 ईस्वी में महारानी का भव्य स्वागत किया गया था, दिल्ली दरबार का गठन हुआ था। इसी समय में कलकत्ता से राजधानी दिल्ली परिवर्तन किया गया था। तो सब कुछ उसी समय हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया स्वागत में हुआ है। महाकाल ग्रुप में डाल दिए हैं, धन्यवाद महाकाल ग्रुप में डाल दिए। तो चलिए सब लोग अब शेयर कर देना वहां से भी, तो अच्छा मजा आ जाएगा। 13 नंबर है। इसी तरह से आप लोग सपोर्ट बनाते रहिए मेरे साथ, तो मजा आएगा हमको भी और आपको भी। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, सासाराम, लाहौर या अजमेर? फ्रूटी का बी है, आशुतोष का बी है, आर्यन रॉय का बी है, दिलखुश का बी है, बी नंबर मारा सासाराम, एकदम बात सही है, सबका सही उत्तर आ रहा है। गोलू का बी है, मुन्ना शाह का बी है, एसएसबी ग्रुप में भी डाल दिए हैं, धन्यवाद कृति कुमार। भवेश का बी है, राज अभिषेक यादव का सी है, शुभम सिंह का भी बी है, 6 स्टार का भी है, क्रेजी सागर का भी है, कृति कुमार का भी है, मुस्कान भारती का भी है, एक आनंद का भी है। सबका बी आ रहा है, बी आ रहा है मतलब सासाराम बिहार में ही है। यहीं पे शेर शाह का मकबरा है। सूरवंश का शासक होता है शेर शाह। हुमायूं को इन्होंने पराजित किया और भारत से खदेड़ भगाया। उसके बाद दिल्ली पे आधिपत्य कर लिया था शेर शाह, समझे। तो उसके बाद फिर हुमायूं कंट्रोल करेगा इस चीज को, लेकिन हुमायूं मर गया, फिर उसका बेटा फिर अकबर बनेगा ना जी, अकबर। तो हाँ, सासाराम बिहार में ही है। 14 नंबर कहता है हवा महल स्थित है उदयपुर में, जयपुर में, चंडीगढ़ में, जैसलमेर में? बिहार पुलिस ऐसे एग्जाम में बहुत ज्यादा विविध प्रश्न पूछता है, इसलिए आज विविध प्रश्न लगभग 15-17 को रखे हैं। हाँ ठीक कृति कुमार। राजा अभिषेक यादव का बी है, आर्यन रॉय का बी है, 6 स्टार का बी है, सुमित का बी है, गोलू यादव का बी है, भवेश का भी है, दिलखुश का भी है, आशुतोष का भी है, मुन्ना शाह का भी है, कृति का भी है, रोहित का भी है, फ्रूटी का भी है, मुस्कान का भी है, जूली का भी है, क्रेजी सागर का भी है, एक आनंद का भी है, 6 स्टार का जयपुर में
हाँ, कॉमेडियन का जयपुर में, प्रीतम प्यारे का भी है, मोहम्मद गुफरान का भी है। जयपुर में सर हवा महल है, एकदम मस्त जगह है जयपुर, अभी कब जाइए। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है जयपुर, समझे। तो कहाँ है सर, राजस्थान में जयपुर है, राजस्थान की राजधानी है, और वहीं पे हवा महल भी है। तो आप जाइए, इसका अवलोकन कीजिए, देखिए मनोरम दृश्य वहां दिखेगा, घूमिए फिरिए। नेक्स्ट प्रश्न कहता है गोलघर अवस्थित है, कहाँ पे है गोलघर सर, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम तो प्रयागराज रखा गया है, प्रयागराज लिख दीजिए, प्रयागराज, प्रयागराज में, या फिर लखनऊ में, आगरा में, पटना में। बताइए उत्तर। मोहम्मद गुलफराज का बी है, बब्बन का, बादल कुमार का डी है, छोटू का सी है, सुमित का डी है, गोलू का बी डी है, आशुतोष का डी है, राजा अभिषेक का सी है, रोटी शर्मा का डी है, सुरेश का डी है। समझे। तो ये सब उत्तर आ रहा है। डी नंबर प्रीतम प्यारे का डी है, ए के आनंद का डी है, कशिश कौशल का बी है, सोनू कुमार का डी है। गोलघर अवस्थित है, गोलघर कहां से अवस्थित है भाई, पटना में अवस्थित है। कहां पे, पटना में। सबका सही उत्तर आ रहा है, सबका सही उत्तर आ रहा है। 1786 ईस्वी में बनाया गया था ना जी, 1786 ईस्वी में अन्न के भंडार के लिए बनाया था, अनाज रखने के लिए बनाया गया था 1786 ईस्वी में, पटना में। अरे कॉमेडियन आरकेटी और शायरी, मेरा नाम लीजिए सर। अरे बाप, आपका नाम भी लेते हैं। कॉमेडियन सिर्फ बोल के निकल गया ना जी। राजा अभिषेक का डी नंबर है, क्या होगा, पटना हो जाएगा उत्तर, 15 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 16 नंबर। कुतुब मीनार स्थित है आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में। कहां पे है कुतुब मीनार स्थित, राजा अभिषेक का डी है, छोटू का डी है, सुमित का सी है, कृति कुमार का सी है, फ्रूटी शर्मा का सी है, 6 स्टार का सी है, आर्यन रॉय का सी है, भवेश कुमार का सी है, मुन्ना शाह का सी है, मुस्कान भारती का सी है, मोहम्मद गुफरान का सी है, गोलू का सी है, ए के आनंद का सी है, कॉमेडियन का आरकेटी का शायरी का सी है, सोनू कुमार का सी ए है, जूली कुमारी का सी है, दिल्ली में ना, दिल्ली में स्थित है, प्रीतम प्यारे का सी है। कुतुब मीनार स्थित है, एकदम बात सही है, दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर बहुत सारा शासक ने करवाया था। इल्तुतमिश आएगा इसके बाद, उन्होंने ही करवाया था, उन्होंने भी करवाया था। सुमित यादव, आज कितना क्वेश्चन होगा सर, आज 60 होगा। बादल कुमार का सी है, क्रेजी का सी है, मोहम्मद गुलफराज का ए है। चार मीनार हैदराबाद में है, छोटू का सी है। चार मीनार कहाँ है, हैदराबाद में है। 17 नंबर प्रश्न चलते हैं। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र। बताइए सब लोग। राजा अभिषेक का सी है, कृति कुमार का 1920 ना जी, वो बता 20। हाँ, फ्रूटी का बी है, अभिषेक का बी है, 6 स्टार का भी है, मुन्ना शाह का भी है, भवेश का बी है, क्रेजी सागर का सी है, कृति कुमार का बी है, एक आनंद का बी है, जूली का बी है, आर्यन रॉय का बी है, कौशल को क्या है, कशिश कौशल का सी है, सुमित यादव का सी है, प्रीतम प्यारे का सी है, मोहम्मद गुफरान का बी है, रोहित यादव का बी है, सोनू कुमार का बी है, गोलू यादव का बी है। राजस्थान में परमाणु परीक्षण, हाँ भाई 17 नंबर, 11 से 13 मई 1998 में हुआ था ना जी, 1998 में हुआ था। हाँ, अटल बिहारी समय में 98 में हुआ था ये चीज, परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में हुआ था। और भारत भी परमाणु देश में शामिल हो गया था। 100 क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन टाइप है, 100 करवा देंगे, 100 क्वेश्चन करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर विद्यार्थी बना रहा तो हमको 100 क्या 150 करवा देंगे। मोहम्मद गुलफराज का भी है, बहादुर कुमार का ए है। चलिए आगे देखते हैं। 84, हाँ वो नेक्स्ट है 17 नंबर, ये 18 नंबर चलते हैं। 1800 क्या है, दार्जिलिंग स्थित है। दार्जिलिंग कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। कहाँ पे है दार्जिलिंग स्थित, बताइए सब लोग, बताइए दार्जिलिंग कहाँ स्थित है। फ्रूटी शर्मा का बी है, सुमित यादव का बी है, आशुतोष भारती का बी है, 6 स्टार का बी है,
क्रेजी सागर का बी है, भवेश का बी है, मुन्ना सर का बी है, आर्यन रॉय का बी है। 200 क्वेश्चन होना चाहिए, एकदम 200 क्वेश्चन करा देंगे। आप लोग बनाइएगा, काम दिन दिन भर कराएंगे, क्या दिक्कत है भाई। खाना खाएंगे यहीं पे लाइव क्लास में, उसके बाद कराते रहेंगे। विलेज बॉय का भी है, प्रीतम प्यारे का भी है, मोहम्मद गुलफराज का भी है, कॉमेडियन आरकेटी का। हाँ बहुत लोग भोज खाने गया है, एकदम बात सही बोले आप। एक आनंद का भी है, जूली का भी है, सोनू कुमार का भी है। दार्जिलिंग स्थित है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सिक्किम के नीचे में, सिक्किम है, सिक्किम के नीचे वाला हिस्सा पश्चिम बंगाल का ही पड़ता है, समझे। यहाँ पे एक शहर है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है। सबसे चाय अधिक उत्पादन करता है असम राज्य, लेकिन सबसे उत्तम कोटि का चाय पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से ही प्राप्त किया जाता है। तो प्रश्न पूछेगा सबसे अधिक चाय की खेती भारत में किस राज्य से होती है? तो असम राज्य। एक प्रश्न, सबसे उत्तम किस्म की चाय किस राज्य से की जाती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग। उत्तम कोटि मतलब अच्छा वाला, अच्छा किस्म, समझे। तो सब प्रश्न का उत्तर आपको पता होना चाहिए। सर आज वीडियो का क्वालिटी थोड़ा अच्छा रहा है। अच्छा धन्यवाद। धीरे धीरे चीजें और ठीक होगा, चीजें और ठीक होगा। नेक्स्ट है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सुमित यादव का ए है, शिक्षितर का सी है, आर्यन रॉय का ए है, फ्रूटी शर्मा का ए है, कॉमेडियन एक है, गोलू का ए है, क्रेजी सागर का ए है, मुस्कान भारती का ए है, मोहम्मद गुफरान का भी है, भवेश का सी है, मुन्ना शाह का ए है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, प्रीतम प्यारे का सी है। खगोलीय इकाई किसे कहते हैं? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है इसे खगोलीय इकाई कहा जाता है। ये नंबर जिसका जिसका है सबका सही है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है, समझे। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ए होगा सर गारंटी के साथ। हाँ भाई ए ही होगा, ए ही होगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सब लोग महाराज राजा अभिषेक यादव का ए है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो दूरी है सर, वही दूरी एक खगोलीय दूरी कहलाता है। चलिए, एक लड़का वरुण है, बोरोन टू क्रिकेट का एक मैसेज आया था और ये बोला भी था कि सर आप हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ये शायरी बोलिएगा आप अपने क्लास में। कमेंट किया था, शायरी है ये, कामयाबी के पथ पर चलता रहूंगा। क्या है? कामयाबी के पथ पर चलता रहूंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। अब बोला था कि सर आप ले दे कीजिएगा नाम, समझे। क्या बफरिंग कर रहा है? क्या बफरिंग नहीं कर रहा होगा, ठीक ठाक चल रहा है ना। ये सब बात है। तो ये भेजा था वरुण टू क्रिकेट ने, बोरोन टू क्रिकेट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है क्या है? यह न्यूटन की गति के विषय में प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, तृतीय नियम, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए, सब लोग उत्तर दीजिएगा। थोड़ा कमेंट पढ़ने में हमको दिक्कत हो रहा है, पीछे हमको जाके पढ़ना पड़ेगा, जगह और है। कमेंट पढ़ने का दो साधन है हमको। कृति कुमार का सी है, आर्यन रॉय का ए है, कशिश कौशल का ए है, कॉमेडियन का सी है, मुस्कान का ए है, कृति कुमार का सी है, क्रेजी का ए है, सुमित का सी है। सब में आ रहा है सर प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एकदम बात मस्त है, मस्त बात है कि क्रिया तथा प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत दिशाओं में होती है। थोड़ा एक सेकंड इसको रिफ्रेश मारने दो भाई, पागल हो जाता है कभी कभी मेरा लैपटॉप सामने जो खुला है, कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, उनको पीछे जाके पढ़ना पड़ा।
थोड़ा सा बस समय दीजिए हमको, तुरंत सही हो जाएगा चीजें। हाँ हाँ एकदम बात, ये न्यूटन का तीसरा नियम है सर, न्यूटन का तीसरा नियम है। आइयो ये जग जाहिर है कि आप क्रिया दीजिएगा, प्रतिक्रिया के लिए मत डरिए, समझे। जोर से दीवार में बॉल फेंकिएगा तो उधर से जोर से ही आएगा, जितना धीरे धीरे फेंकिएगा उतना धीरे धीरे आएगा। तो इसके लिए डरना भी नहीं चाहिए सिर्फ चीज को, ठीक है। तुरंत तिलमिला जाता है कोई इस बात को लेके, तो नहीं ऐसा होना चाहिए। अगर आप क्रिया करेंगे प्रतिक्रिया मिलेगा, ये एकदम सत्य है। छोटू का ए है, 6 स्टार का सी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर ये प्रश्न था, 21 नंबर है, चलते हैं। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान में क्या होगा? बढ़ेगा सर, घटेगा? वही बना रहता है या फिर 45 डिग्री अक्षांश तक घटता है? क्या होगा सर उत्तर इसका, बताइए। आज क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है क्या? क्वेश्चन तो आसान ही लग रहा है हमको। कीर्ति कुमार का बी है, फ्रूटी का ए है। हाँ, भूमध्य से रेखा से किधर जा रहे हैं? ध्रुव की ओर। मुस्कान भारती का बी है, 6 सिस्टर का बी है, आर्यन रॉय का सी है, एक आनंद का बी है, मोहम्मद गुफरान का ए, क्रेजी का ए है, क्रेजी सागर का ए है, गोलू यादव का बी है। यदि हम भूमध्य रेखा से, कहां से सर? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा किसे कहते हैं सर? इस रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव पे जाते हैं, ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, तो क्या होगा सर? जी के मान में कमी होगा। जी के मान में क्या होगा सर? घटेगा, क्योंकि सेंटर से देखिए, सेंटर से त्रिज्या कम हो जाता है, क्योंकि ध्रुव चिपटा हुआ है विषुवत रेखा पे। विषुवत रेखा बहुत फैला हुआ है, समझे। विषुवत रेखा का आर का मान, विषुवत रेखा और ध्रुव की तो ध्रुव का आर का मान छोटा होता है, विषुवत रेखा पे सबसे अधिक होता है आर का मान, समझे। त्रिज्या सबसे अधिक विषुवत रेखा भी होता है, समझे। तो ये सब बात है। द्रव्यमान भी बढ़ जाएगा, यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ जाएगा, साथ साथ त्रिज्या भी बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़े लेकिन त्रिज्या नहीं बढ़ता तो शायद वही रह जाता, लेकिन यहाँ त्रिज्या भी बढ़ गया, तो ये सब हो जाएगा क्या सर? क्या हो जाएगा? बढ़ता है। जी का मान क्या होता है? बढ़ता है, घटता नहीं है। जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पे होता है। इसलिए भारत में जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र आंध्र प्रदेश में ही स्थित है, हरिकोटा में, तो उसका कारण है कि वो भूमध्य रेखा के काफी नजदीक है। जी का मान कम है वहां पे, जिसके चलते वहीं पे स्थापित किया गया है। 9th क्लास में सब कुछ जितना अभी तक 21 प्रश्न हुआ ना, सब क्लास 10 तक का ही था। क्लास 10 तक में ही सब कुछ पढ़ लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्या हो जाएगा उत्तर? क्या होगा उत्तर, बताइए सब लोग उत्तर दीजिए। क्या नाम है? बिट्टू कुमार का सी है उत्तर, आशुतोष भारती का डी है, सुमित कुमार का सी है। काफी आसान प्रश्न है बाबू, इधर हमारे देते हैं, आप लोग कमेंट पढ़िए। उधर आशुतोष भारती का डी है, सुमित यादव का सी है, आर्यन का डी है, क्रेजी सागर का सी है। और लोग कोई जवाब दे रहे हैं? कोई जवाब दे रहे हैं? 6 स्टार का सी है, फ्रूटी शर्मा का सी है। हाँ। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर कठिन होता है, क्योंकि बर्फ पे सर घर्षण बल कम लगता है। बर्फ पर सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है सर। जहां फ्रिक्शन फोर्स कम, वहां पे चलना कठिन, समझे। घर्षण डी नंबर हो जाएगा। हम प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, प्रतिक्रिया तो न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, वहां पे भी घर्षण बल पर्याप्त नहीं कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे घर्षण खराब बल है, चीज को खराब कर देता घिस घिस के। लेकिन अगर घर्षण नहीं होगा ना, तो आप कन्याकुमारी से सरकेंगे ना, सीधा जाके चले जाएंगे वहां पे, क्या नाम है, काराकोरम पहुंच जाएंगे। अगर घर्षण बल शून्य कर दिया जाए, भारत का घर्षण बल शून्य कर दिया जाएगा, तो कोई स्थिर नहीं रहेगा, फिसलते रहेगा लोग। कंफ्यूज में है सर? कंफ्यूजन कोई नहीं होना चाहिए भाई। सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है,
कहाँ पे सर? बर्फ पे। घर्षण कम देगा, घर्षण बल कम देगा। घर्षण के चलते बाबू देखते हैं आसान नहीं होता जब बारिश होता है सर। धरती पे आप चलते हैं ना, आसान से चलते हैं, पूरा हवाबाजी करते हैं, लेकिन बारिश हो गया सर, फिसलन हो गया, घर्षण बल कम हो गया सर, तो आप चल नहीं पाएंगे, पूरा पैर बैठा बैठा के चलेंगे, फिर भी फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण कम है। समझे? घर्षण कम हो जाता है। तो डी नंबर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 23 नंबर है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? जल का घनत्व अधिकतम होता है किस डिग्री टेम्परेचर पे? हाँ, छोड़ क्या है, कॉमेडियन आरकेटी का सही हो गया ना जी। फ्रूटी शर्मा का डी नंबर है। और लोग जवाब दे दीजिए, और लोग जवाब दे दीजिए। आशुतोष भारती का ये है 0 डिग्री, मुस्कान का डी है, आर्यन रॉय का डी है, अभय यादव का डी है, कॉमेडियन आरकेटी का डी है, सुमित यादव का डी है, सबका डी नंबर आ रहा है। कृति कुमार का डी है, गोलू यादव का डी है, आशुतोष भारती का डी है, मोहम्मद गुफरान का डी है, राजा अभिषेक यादव का डी है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। कितना सर? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व अधिकतम होता है। एक बाल्टी पानी लीजिएगा, पानी ले लीजिएगा, अगर यहाँ पे तक पानी भरा हुआ है बाबू, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो अगर इसका टेम्परेचर को कम किया जाए किसी युक्ति से, किसी मशीन से, और पहले 10 होगा, 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, ऐसे ऐसे, जैसे 4 होगा तो पानी यहाँ तक है ना, तो पानी हो जाएगा उसके नीचे में, यहाँ तक हो जाएगा, ऊपरला लाइन खत्म हो जाएगा। समझे? पानी और दब जाएगा, घनत्व तो अधिक हो चुका है, पानी कम जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, वो और नीचे हो जाएगा। इधर बना दीजिए सर, अगर यहाँ था तो अब हो गया यहाँ पे, वर्तमान में 4 पे यहाँ हो जाएगा, फिर जैसे 3 होगा फिर वहीं पे पहुंच जाएगा। समझे? तो बोलता है अगर किसी पानी को अगर पानी को हम 10 डिग्री से 0 डिग्री करते हैं तो घनत्व क्या होगा? पहले क्या होगा सर? पहले घटेगा, 4 तक घटेगा, फिर क्या हो जाएगा? फिर बढ़ जाएगा, तो 4 तक घटेगा, फिर 0 तक जाने में फिर बढ़ जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 4 होगा, 4 होगा, डी नंबर होगा। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 ईस्वी में, 71, 85, 93। कब किया गया है रेगुलेटिंग एक्ट पास? 0। हाँ, 4 पे भी बर्फ ही जमा रहेगा। आप कह सकते हैं 4 पे पानी रहेगा, 4 पे भी बर्फ रहेगा। कीर्ति कुमार का बी है, फ्रूटी शर्मा का ए है, सुमित यादव का सी है, आर्यन रॉय का सी है, कशिश कौशल का बी है, क्रेजी सागर का बी है, गोलू यादव का सी है, मुस्कान भारती 1771 क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए आई थी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आएगा पीस इंडिया एक्ट, फिर चार्टर एक्ट, फिर अधिनियम आएगा। 50 चीज है सर, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के शक्ति को कम करने के लिए। यह बहुत हवाबाजी कर रहा था, इसलिए शक्ति को कम करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का भी स्थापना हुआ है 1774 ईस्वी में। समझे? ये सब बात है। निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगा था कंपनी के कर्मचारियों को, ये सब बात है, बहुत बात है इसमें। 24 का ए नंबर हो जाएगा। 25 नंबर चलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? मार्ले मिंटो कब आया था? 1905 में, 1909 में, 1911 या 1920 में? कब आया था? 1773। राजा अभिषेक यादव का ये है, आशुतोष भारती का भी है, फ्रूटी का भी है। 1905 में मार्ले मिंटो सुधार 1905। आर्यन रॉय का भी है, सुमित का भी है, गोलू का भी है, सिक्स स्टार का भी है, क्रेजी का ए है। मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, और 1919 में हुआ था। 1919 भी हुआ है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। समझे? इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र मुस्लिम को मिला था 1909 में ही। 1919 में जाके 1916 के ही अधिवेशन में कांग्रेस भी मान लिया था, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग, गरम दल, नरम दल सब मिलकर एक हुआ था 16 के अधिवेशन में। ये सब बात है, इतिहास है,
सब एक दूसरे से रिलेट है, सब कुछ पढ़िएगा। हाँ, बंगाल का विभाजन हुआ तो 1905 में, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। आगे बढ़े। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को, मूलाधिकार को, नीति निर्देशक तत्व को, या फिर उपर्युक्त सभी को। किसे कहा जाता है भारतीय संविधान का? आशीष भारती का 25 का बी आ गया, फ्रूटी शर्मा का ए है, हाँ 26 का ए नंबर आशीष भारती, आशुतोष भारती का ए है, हाँ गोलू यादव का भी है। आशीष भारती आप लाइक कर दीजिएगा, बहुत देर बाद आए, भोज खाने चले गए थे क्या? आर्यन रॉय का डी है, सुमित यादव का है, मुस्कान भारती का भी है, क्रेजी सागर का ए है, 6 स्टार का आत्मा मोहम्मद गुफरान का ए है, अजीत कुमार का ए है। ए नंबर सबका आ रहा है, ए नंबर आ रहा है। देखिए बफरिंग हो रहा है क्या? अरे हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स तो हल्का पेपर है जी, पूरा हल्का पेपर है। आप कभी इसको ढंग से पढ़वे नहीं किए, इसलिए भारी लगता है। पढ़ लीजिएगा एक बार क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, जहां पे भी हम नहीं कहते हैं, हमसे ही पढ़ लीजिए। मुन्ना सा का ए है, समझे? प्रस्तावना को, एक नंबर प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। किसने कहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। मूलाधिकार को, यानी मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आत्मा एवं हृदय कहा है। आत्मा एवं हृदय, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। तो आत्मा एवं हृदय पूछे तो अनुच्छेद 32 मारिएगा, अब प्रस्तावना पूछे संविधान का, आत्मा पूछे सिर्फ आत्मा, तो प्रस्तावना को और बना है जवाहरलाल नेहरू ने, समझे? आत्मा एवं हृदय, 32 को आत्मा के साथ साथ हृदय लगाना आवश्यक है, तो आत्मा और हृदय बोलना जरूरी है 32 के संदर्भ में, समझे? तो इतिहास बहुत आसान पेपर है, इकोनॉमिक्स बहुत आसान पेपर है, बशर्ते आप ढंग से पढ़ लें, ढंग से कोई पढ़ा दे, ढंग से सब कोई पढ़ाता है, सब मास्टर अच्छे होते हैं, समझे? तो आप कहीं ना कहीं पढ़ लीजिए, ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में कहीं पे भी पढ़ सकते हैं। इतिहास को देखिएगा, चीजें बहुत आसान हो जाएगा, पूरा इतिहास और इकोनॉमिक्स आसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, उपर्युक्त दोनों प्रकार से, या फिर मनोनयन द्वारा। कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चयन? मुन्ना सा का बी है उत्तर, फ्रूटी शर्मा का भी है, अप्रत्यक्ष चुनाव, आशीष भारती का भी बी है, मुस्कान भारती का, हाँ भारती है, मुस्कान भारती का ए है, रोशन का भी है, 6 स्टार का बी है, कृति का भी है, सुमित का भी है, रोहित यादव का भी है, गोलू का भी है, कशिश कौशल का ए है, मोहम्मद गुफरान का है, आशीष भारती भी है, पावर स्टार भी है, 6 स्टार भारत में क्या है, भारत में क्रेजी का भी है, आर्यन का भी है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन यानी चुनाव कैसे होता है सर? अप्रत्यक्ष रूप से सर, अप्रत्यक्ष सर, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष नहीं जानते? प्रत्यक्ष चुनाव में जनता खुद से भाग लेता है, सांसद रे, विधायक रे, या फिर पंचायत समिति का जो चुनाव, पंचायत स्तर का चुनाव होता है, उसमें जनता खुद से भाग लेते हैं और स्कूल में जाके वोट डालते हैं ना जी, वोटिंग करते हैं। जिसमें जनता खुद वोट डालेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहलाएगा। अप्रत्यक्ष रूप से कौन होगा सर? तो जिसमें जनता का प्रतिनिधि, हम लोग किसको चुने सर? हम लोग विधायक को चुने, एमएलए को, एमपी को चुने। तो वो एमपी अगर किसी के चुनाव में भाग लेता है तो वो जनता का प्रतिनिधि अब भाग ले रहा है, लेकिन वो प्रतिनिधि जब भाग लेता है तो वो पूरा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, समझ में आया? एक संसद का वोट उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र का संसद है उस क्षेत्र के सभी जनता का वोट होता है। तो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष समझ में आया? अगर संसद लोग भाग ले, यानी जनता का प्रतिनिधि जिस चुनाव में भाग ले, अप्रत्यक्ष चुनाव कहता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसमें जनता खुद से भाग ले, प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष चुनाव करेगा, समझे? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेंगे सर? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, सभी मतलब सर निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य,
निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं भाग उपराष्ट्रपति के चुनाव में। समझे, आगे बढ़े। 28 नंबर देखिए क्या है सर, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, या फिर मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। मुन्ना शाह का बी नंबर है, अप्रत्यक्ष, हाँ क्या नाम है, गोलू यादव का ए है, रोशन का ए है सबसे पहले, आशीष भारती का ए है, फ्रूटी का डी है, शिष्टर का ए है, कशिश कौशल का ए है, कृति का ए है, सुमित यादव का ए है, आशुतोष भारती का ए है, क्रेजी सागर का डी है, आशीष भारती का ए है, अजीत कुमार का ए है। अजीत कुमार, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। राष्ट्रपति, हाँ मुस्कान भारती का ए है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके लिखित दे देंगे अपने से, खुद से लिखा होना चाहिए, समझे। और राष्ट्रपति को देना हो तो अक्सर उपराष्ट्रपति को। कहा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे राष्ट्रपति को। मतलब जिसको भी देना है एक दूसरे को दे सकता है त्यागपत्र, समझ में। पंचायत की स्थापना की बात कही गई है, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई। भाग 3, भाग 4, भाग मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रहेंगे राष्ट्रपति साहब। मुस्कान भारती का ये है, आशीष भारती का सी है, सिकंदर आर्यन का, सिकंदर आशुतोष भारती का सी है, सुमित यादव का सी है, क्रेजी का है, 6 स्टार का सी है, एक आनंद का डी है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना सर अनुच्छेद 40 में कहा गया। किसमें सर? अनुच्छेद 40 में। 40 में एक अनुच्छेद 12 से 35, 36 से 51, 36 से 51 के बीच में क्या है? भाग 4 है सर, जिसमें अनुच्छेद 40 तो इसी में हो जाएगा जी। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना किया जाएगा, अनुच्छेद 40 कहता है, तो भाग 4 हो जाएगा बी नंबर उत्तर। बी जिसका है सही है, बाकी सब का गलत है। खाना खा रहे हैं? एकदम धन्यवाद, खाना खाइए, मेरे लिए भी कुछ लगे। आज मछली नहीं खा रहे हैं आप? मछली आप ही नहीं खाए थे उस दिन। 30 नंबर चलते हैं। 30 नंबर क्या कहता है? संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। मतलब संशोधन कहाँ पे पहल की जा सकती है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, या फिर संसद के किसी भी सदन में? बताइए। 6 स्टार का डी नंबर आ गया उत्तर। रोशन का डी है, आशीष भारती का डी है, गोलू यादव का डी है, सबका डी नंबर आ रहा है। रोहित का डी है, आशुतोष भारती का डी है, मुस्कान भारती का डी है, क्रेजी का डी है, सुमित यादव का डी है, शुद्ध शाकाहारी है वो। हाँ, शाकाहारी होना चाहिए आदमी को, क्यों किसी के जीव को खाएंगे ना। आशीष भारती का डी है, अजीत का कुमार का डी है, ज्ञानंद का डी है। डी नंबर संसद के किसी भी सदन में, हाँ भाई, संसद के किसी भी सदन में संशोधन प्रक्रिया लाएगा। लेकिन लोकसभा में सर, लोकसभा में, केवल लोकसभा में धन विधेयक लाया जाएगा। धन विधेयक को पास कर, मतलब धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। राज्यसभा भेजेगा, लेकिन राज्यसभा अगर 14 दिन में पास कर दे ठीक है, नहीं तो बात कोई जरूरी नहीं, 14 दिन में पास हो जाएगा। राज्यसभा किसके लिए सर? राज्यसभा में अखिल भारतीय विधेयक कोई होगा तो राज्यसभा में भी पेश होगा, समझे। तो 312 अनुच्छेद में है, 312 अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन 312 नंबर अनुच्छेद में है। तो 312 का बात जब भी होगा, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए केवल राज्यसभा ही भाग लेगा। लेकिन लोकसभा भाग लेता है, लोकसभा का बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा वो राज्यसभा के मन पे डिपेंड करता है। लोकसभा 14 दिन में पास करे तो ठीक है, नहीं तो पास समझा जाएगा अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312, समझे। लेकिन धन विधेयक के संबंध में फिर उल्टा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते। 31 नंबर है प्रथम संवैधानिक संशोधन। बफरिंग हो रही क्या? एक आनंद का ये है। सब लोग लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। आज कम लोग जुड़ा है, 27 लोग अभी लाइव हैं, 27 लोग लाइव हैं अभी। गोलू का ए है, सिकंदर आर्या का बी है, कृति का बी है, मुस्कान का बी है, 1951 गोलू का बी है, आशुतोष भारती का बी है, 6 स्टार 1951 बोल रहा है, रोहित यादव का बी है, अजीत कुमार का सी है। बताइए उसमें क्या जोड़ा गया था, ये भी बता दीजिए कोई, मजा आ जाएगा।
मजा आ जाएगा। एक आनंद का बी है, तो हम बताते हैं मोहम्मद गुफरान का बी है, 1951 बोल रहा है, एकदम बात सही सर। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम बस 21 साल बाद, संविधान लागू हुआ 50 में, संशोधन आ जाएगा पहला संशोधन 1951 में। और इस संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, और 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण कानून को रखा गया, समझे। हाँ एकदम अनुसूची 9 को जोड़ा गया था, एकदम सही बात है। फ्रूटी शर्मा, राजीव गुरु का बी नंबर है, राजीव गुरु, लाइक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो 1951 हो जाएगा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हुआ था, बस संविधान लागू होने के 1 साल बाद। आगे बढ़े, 32 नंबर, सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। कहाँ है सरिस्का पक्षी विहार? पक्षी विहार जहाँ पे पक्षियों को आरक्षित किया गया है। साइबेरियन क्रेन यहाँ आता है, आप तो बता दो। आशीष भारती का सी है, राहुल कुमार का, हाय सर राहुल, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है राहुल जी, वीडियो को लाइक करना है। मुस्कान भारती का सी है, आशुतोष भारती का सी है, आशीष भारती का सी है, संकल्प सर क्या है, सिकंदर आर्या का सी है, सुमित यादव का सी है, मोहम्मद गुफरान का सी है, राजीव गुरु का सी है, फ्रूटी शर्मा का सी है, पूनम कुमारी का सी है। पूनम कुमारी आप पहली बार शायद जुड़े हैं चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। क्रेजी सागर का सी है, 6 स्टार का भी है, कृति कुमार का सी है, रोहित यादव का सी है। राजस्थान, सरिस्का कहाँ है बाबू? राजस्थान में है, राजस्थान में, एकदम बात सही सर, राजस्थान में ही सरिस्का है, राजस्थान में सरिस्का है। एशियाई क्रेन, हाँ साइबेरियन क्रेन, एशियाई बोल रहे, साइबेरियन क्रेन यहाँ पक्षी आएगा, प्रवासी पक्षी है, इसलिए इसे पक्षी विहार घोषित किया गया है। राजस्थान के अलवर जिला में ही ये भी प्रश्न पूछा गया है। किस जिला में सर? अलवर जिला में। एसएससी, एमटीएस, एलडीसी ये सब का एग्जाम देना है, ये सब क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए। एसएससी, एमटीएस, एलडीसी ये सब में खूब पूछता है, सीजीएल में भी, समझे। पक्षी विहार, वन्य जीव अभ्यारण्य ये सब खूब पूछता है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, असम में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। मानस किस राज्य में स्थित है? मुन्ना सा का सी नंबर आ भी गया, कुछ पिछला उत्तर है जी मुन्ना। आशीष भारती का सबसे पहले आया उत्तर बी। क्या है? मुस्कान भारती का सी है, आशुतोष भारती का बी है, कृति कुमार का बी है, 6 स्टार का साइरस, हाँ। गोलू यादव का भी है, सुमित यादव का सी है, एक आनंद का 33 का भी है, जूली का भी है, रोहित यादव शॉर्ट का बी है, मोहम्मद गुफरान का बी है। असम में, एकदम बस सही सर। मानस एक नदी भी है, वो नदी ब्रह्मपुत्र में आके मिलती है, वही नदी के नाम पे मानस पशु विहार स्थित है, जो असम राज्य में है। असम में एक और है काजीरंगा असम में ही है, वो सर राइनो के लिए स्पेशल है ना जी, एक सिंगी गेंडा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत का काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में है सर? असम में है। बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, समझे। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर या फिर रेगर। क्या कहा जाता है? नवीन जलोढ़ को किसके नाम से जाना जाता है? मोहम्मद गुलफराज का बी है, आशीष भारती का 34 का ए है, आशुतोष भारती का ए है, एक आनंद का ए है। सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, फिर से शेयर कर दीजिए, सबके पास मोबाइल में ग्रुप होगा, आप लोग शेयर किया कीजिए। एक आनंद का ए है, मुस्कान भारती का ए है, पूनम कुमारी का बी है, सिकंदर आर्या का डी है, रोहित यादव शॉर्ट का ए है, मोहम्मद गुफरान का ए है, कृति कुमार का सी है, जूली का बी है, सुमित यादव का है, अजीत कुमार का ए बी है, 6 स्टार का बी है, गोलू यादव का सी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? खादर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी उस क्षेत्र में, जगह नदी यहाँ बह रही है तो बाढ़ यहाँ तक आएगा, फिर नदी तो यहीं बहने लगेगी ना, तो ये जो नया पाट भूमि होगा, इसी मिट्टी को नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी खादर मिट्टी कहेंगे। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत खादर होगा। अब पुरानी जलोढ़ को बांगर कहेंगे। जहाँ पहले बाढ़ आती थी, अब वर्तमान में 2-4 हजार साल से नहीं आ रही है, बांगर मिट्टी हो जाएगा, समझे। हाँ, खादर होगा नवीन जलोढ़ मिट्टी। 35 नंबर है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी
सर्वोत्तम मिट्टी है कपास की कृषि के लिए? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? बताइए। आशीष भारती का आ गया उत्तर ए नंबर। सबसे पहले मोहम्मद गुलफराज का आया था ए नंबर। गुलफराज अब की बार टॉप कर गया, आशीष भारती को भी पछाड़ दिया है। फ्रूटी शर्मा का ये है, सिकंदर आर्या का ये है, एक आनंद का ये है, सुमित यादव का ये है, अजीत का ये है, आशुतोष का ये है, मुस्कान का ये है, गोलू का ये है, पूनम कुमारी का ये है, रोहित यादव का ये है, 6 स्टार का ये है, मोहम्मद गुफरान का ये है। हाँ चलिए, अच्छा एक तो सुमित यादव का शायरी आया, रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, रेस चाहे गाड़ियों की हो या जिंदगी की, जीतते वही लोग हैं जो सही समय पर गियर चेंज करते हैं। एकदम बात सही बोले, 6 स्टार का ये है। एकदम एकदम काली मिट्टी होगा बाबू, सही बात है, मस्त बात बोला। गियर जो समय पे चेंज करेगा, समय के तगाजा को समझेगा, प्रश्न की प्रकृति को बदलते हुए देखेगा। कैसे प्रश्न पूछता था पहले, कैसे प्रश्न आज के डेट में पूछ रहा, गियर चेंज करेगा वही आगे बढ़ेगा। समझे? 5 चक्कर बिहार पुलिस में होता है जी, गर्दनीबाग में 5 चक्कर होता है 1600 मीटर। 5 चक्कर में क्या पांचों चक्कर समान स्पीड से दौड़ता है? नहीं, गियर चेंज करता है बाद में 2 चक्कर में सर, और अंतिम चक्कर में तो और गियर चेंज होता है। यहाँ पे 1600 मीटर गर्दनीबाग ना जी, ये तो सब बिहार पुलिस वाले का सपना है। और बिहार पुलिस मद्य निषेध, फायरमैन कोई भी गर्दनीबाग जाएगा ही जाएगा। समझे? तो यहाँ पे 5 चक्कर, तो गियर चेंज होता ही होता है। हल्ला कर रहे रूम पार्टनर को समझाइए कि पढ़ने का समय है, आप भी पढ़िए, सर से पढ़ना है तो सर से पढ़िए, नहीं तो किताब पलटा के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। ये पढ़ने का समय है, गियर चेंज करने का समय है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? भारत में किस नदी का उद्गम नहीं है सर? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। आशीष भारती का सी है, सुमित यादव का बी है। हाँ, अंतिम चक्कर फिनिशिंग होता है सिकंदर, सही वही बोले। सुमित यादव का बी है, कृति का सी है, आशुतोष भारती का सी है, सिकंदर आर्या का ए, मुस्कान भारती का ए बी है, रोहित यादव शॉर्ट का सी है, एक आनंद का सी है, पूनम कुमारी का बी है, कृति का सी है, क्रेजी का बी है, मोहम्मद गुफरान का बी है, जूली का सी है। सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं सर? कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट पर्वत के ब्रह्मगिरी से होती है सर। ब्रह्मगिरी से, जो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक तो भारत में होगा, ये तो भारत। नर्मदा का उद्गम स्थल सर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे क्या है सर? जगह का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड से, गौमुख से निकलती है। ये तीनों तो भारत हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। कहां से सर? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, कैलाश श्रेणी के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, और झील का नाम है मानसरोवर झील। वहां से 3 बड़ी नदी निकलती है भारत की नहीं, अंतरराष्ट्रीय नदी बोलिए। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, तीनों का उद्गम स्थल लगभग एक ही जगह है। समझे? अलग अलग ग्लेशियर से है। 30 नंबर हो जाएगा उत्तर। 37 नंबर चलते हैं। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाण भट्ट, वाल्मीकि, व्यास। किसके द्वारा महाभारत लिखी गई है? आए दिनों ये सब प्रश्न भी पूछ लेता है। सुमित यादव का सी है, आशीष भारती का डी है, कृति कुमार का सी है, एक आनंद का डी है, सिकंदर आर्या का डी है। सब लोग कमेंट कर रहे हैं। फ्रूटी शर्मा का डी है, जूली कुमारी का सी है। थोड़ा देख लेते हैं, इधर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सर सबका सी नंबर ए नंबर में आ रहा है। पूनम का ये बाज की तरह उड़ान है ना दोस्त, क्या है? उड़ना है ना दोस्त, तितलियों के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, बाज की तरह यदि उड़ना है दोस्तों तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। एकदम बात सही है। वो हॉस्टल वाले के लिए है ना जी। हॉस्टल वाला अल्लाह कर रहा था, अगर बाज की तरह बनना है तो तितली के साथ छोड़ना ही पड़ेगा।
एकदम मस्त बात बोला है। कौन बोला है? गोलू यादव ब्लॉग्स, नाम के तरह ही आपका शायरी भी था, धांसू शायरी था एकदम। महर्षि वेद व्यास हो जाएगा। वेद व्यास ने महाभारत का रचना किया है, जबकि वाल्मीकि ने रामायण का ना जी। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा उत्तर? वेद व्यास हो जाएगा। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इन्होंने ही वेद का ही संकलन किया था। रचना और संकलन में अंतर है। यहाँ पे किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे लिखी गई है, लेकिन वेद का संकलन हुआ है, लिखा नहीं गया है। समझे? तो वेद का संकलन मतलब वेद का रचना कोई और किया है, बोलता है भगवान ने किया, इसलिए वो पुरुष से कहा जाता है। उस वेद को एक जगह संकलित कर दिया है वेद व्यास ने। समझे? चलिए आइए देखते हैं। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या फिर ताप्ती? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी ज्वार नदों को बनाती है? बताइए। आशीष भारती का डी है, हॉस्टल में आप रहते हैं। सिकंदर आर्य का सी है, कीर्ति कुमार का बी है, सुमित यादव का डी है, मुस्कान भारती का डी है, सिक्स स्टार का डी है, एक आनंद चलिए जूली कुमारी का डी है, फ्रूटी शर्मा का डी है, गरेजी सागर का डी नंबर है। ताप्ती नदी, एकदम बात सही सर। ताप्ती नदी ज्वार नदों को बनाती है, ज्वार नदों को बनाती है। आपको बता दें, इधर जितना ज्वार नदमुख बनाती रही कौन सी नदी? ज्वार नदमुख बना रही है प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर जो भी अरब सागर में नदी गिरती है, सभी नदी ज्वार नदमुख बनाती है। जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सभी नदी डेल्टा बनाती है, चाहे वो गंगा हो जाए, गोदावरी हो जाए, महानदी हो जाए, क्या नाम है, वैतरणी हो जाए, स्वर्ण रेखा हो जाए, महानदी हो जाए, कावेरी हो जाए, तुंगभद्रा हो जाए, ढेरों नदी। नेक्स्ट है 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, किसको कहा जाता है? हाँ एकदम, मेरा तो आशीर्वाद ही है आशीष जी, आप, मेरा तो आशीर्वाद सबके लिए है कि आप लोग जल्दी सफल हो और इस झंझट से जल्दी दूर निकले ना जी, अपने जीवन में सफल हो जल्दी। 14 मई को, हाँ 14 मई को बहुत लोग का एग्जाम है, सबको शुभकामना है मेरी तरफ से। आशीष भारती का ये है, सिक्स स्टार का ये है, मुस्कान का सी है, जूली का है, एक आनंद का बी है, कृति का ए है, आशीष भारती ए लिख रहा है, क्रेजी का ए है, फ्रूटी का ए है, सुमित यादव का है, एक आनंद का ए है, हाँ रोहित यादव का आपका भी एग्जाम है एमटीएस का ना जी। एमटीएस में भी प्रश्न पूछने का चांस है जीएस से संबंधित ना, तो यही सब प्रश्न रहेगा वहां पे भी। मोहम्मद गुफरान का ए है, सिकंदर आर्या का ए है, गोदावरी, एकदम बात सही सर। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा यानी बूढ़ी गंगा कहते हैं, बूढ़ी गंगा यानी वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। जबकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है सर। क्यों? क्योंकि कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा इसलिए कहते हैं, पवित्र नदी है ये। जिस प्रकार उत्तर भारत में कुछ भी काम कीजिए गंगा स्नान करना चाहिए, पूजा करवाएंगे गंगा स्नान करो, ये करवाओ गंगा स्नान करो, कुछ करो गंगा स्नान करो। उसी प्रकार दक्षिण भारत में, साउथ इंडस्ट्री में, साउथ तरफ कुछ भी अच्छा काम करना है, शुभ कार्य करना है, तो कावेरी नहाओ, जाके कावेरी स्नान लो, कावेरी जल लो। तो कावेरी गंगा के तरह ही पवित्र है, इसलिए दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और गोदावरी बहाव की दृष्टि से, अफवाह तंत्र की दृष्टि से, अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर भारत में गंगा के तरह गोदावरी है, दक्षिण भारत में इसलिए इसे बूढ़ी गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी गंगा से करोड़ों वर्ष पुरानी नदी है, गंगा बहुत बाद की नदी है, इससे गोदावरी से करोड़ों साल छोटी होगी गंगा। समझ में आ रहा है? करोड़ों साल, एक दो साल नहीं। एक आई लव यू आपको भी। हाँ, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, वर्णांगता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, कैसा? पीला, लाल, हरा, पीला, नीला, हरा, बैंगनी, कैसा दिखाई देगा? वर्णांगता, जो व्यक्ति वर्णांगता से ग्रसित है उस व्यक्ति को लाल कलर कैसा दिखाई देगा? 40 का सी नंबर मार रहा है। क्या नाम? आशीष भारती, सबसे पहले उत्तर आ गया। एक आनंद का डी है उत्तर, और मारो लोग, जल्दी जल्दी उत्तर दो, जल्दी जल्दी।
दोस्त के मोबाइल में सर करवा चुके हैं, तो घर में जितना मोबाइल है उसमें करवाइए। रिलेशन के मोबाइल में, रिलेशन में लोग पढ़ता है ना कि मामा बेटा, मम्मी मामा बेटी, मौसी बेटी, मौसा बेटा, जितना भी रिलेशन में सबको शेयर किया कीजिए। बोलिए 8 बजे आए मेरे चैनल से जुड़े। सिकंदर आर्या का है, मुस्कान भारती का सी है, गोलू का बी है, सुमित यादव का सी है, रोहित का सी है, अजीत कुमार का सी है, क्रेजी सागर का सी है। सब लोग शेयर किया कीजिए अपने अपने दोस्तों को, अपने अपने कलीगों को, समझे। गुलफराज का भी सी है। वर्णांगता वाले व्यक्ति जो सर कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, उसको हरा दिखाएगी लाल कलर। लाल कलर का कुछ चीज लाइए, उधर लगेगा उसको हरा। जो व्यक्ति ब्लर क्या नाम, बीच बीच में उड़ रहा है नेटवर्क, समझ में नहीं आ रहा। वाईफाई को मेरा पागल हो गया है वाईफाई क्या। आज तो वीडियो क्वालिटी काफी अच्छा है, कल इससे भी अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक होगा सिस्टम। 41 नंबर है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। मोटापा फैट जो होता है किसके अधिकता के कारण, शर्करा, वसा, उत्तक या सुक्रोज या फिर ग्लूकोज, किसके कारण होता है। अच्छा कोई बात नहीं, गलत हो गया तो फिर सही हो जाएगा। कृति कुमार का भी है, के आनंद का भी है, 6 स्टार का भी है, सिकंदर है। अच्छा सिकंदर है, आपका डाटा खत्म हो गया। बहुत बच्चा का डाटा खत्म हो जाता है इतना बजते होते। मुस्कान भारती 7 बजे से कर दें 7 बजे बहुत कम लोग जुड़ रहा था, क्योंकि लोग 7 बजे संध्या ही लगभग लगभग रहता है, तो बहुत कम लोग जुड़ रहा था, इसलिए इस क्लास को 8 बजे शिफ्ट कर दिए थे। अजीत कुमार का भी है, आशीष भारती का भी है, गोलू यादव का भी है, 6 स्टार का, हाँ बसा से, ठीक है। जूली का भी है, संकल्प क्या है, सिकंदर का भी है, रोहित का भी है, सुमित का भी है, आशीष भारती का भी है, आनंद, आशीष तो है, आशीष भारती, मुस्कान भारती का भी है, मोहम्मद गुलफराज का भी है, हाँ क्रेजी का बी नंबर है। बसाव तक फाइट हो जाता है व्यक्ति में तो मोटापा हो जाता है। बसा बसा फाइट की मात्रा बढ़ जाएगी तो मोटापा हो जाएगा, समझे। बी नंबर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है फिल्म देख रहा है, कोई बात नहीं है ठीक है। 42 नंबर है, किस उत्तक के नख, किस उत्तक के नख और खूर, नख और खूर, नाक, खूर और सींग जानवर में, नख बनता है नाखून, खूर खूर जो होता है, और सींग सींग जो होता है सर बने होते हैं क्यूटाइल का, काइटिन का या कैरोटिन का या फिर ट्यूनिसिन का। किससे बना होता है बताइए। ए के आनंद का सी, ए नंबर नहीं, आशीष का सी है पहले, कृति का सी है, 6 स्टार का भी है, सिकंदर आर्या का सी है, सुमित का सी है, कृति कुमार का सी है, आशीष भारती का सी है, रोहित यादव का सी है, मुस्कान भारती का सी है। चलिए सबका सी नंबर आ रहा है। सी नंबर कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण क्या होता है सर, नाक, खूर सब कैरोटीन उत्तक के कारण होता है, टिश्यू के कारण होता है। किसके कारण सर, कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण मनुष्य का भी नाक, बाल, ये सब कैरोटीन है, इसमें कैरोटीन उत्तक पाया जाता है। जी सी नंबर हो जाएगा। जलेगा कि ये सब बहुत गंदा स्मेल करता है। आगे चलते हैं, क्या है, अमरत्व का गुण पाया जाता है। मतलब कौन ऐसा जीव है जो मरता नहीं है। स्पंज, हाइड्रा, केचुआ, तिलचट्टा, किसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है, मतलब मरता नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे रख दीजिए ये नहीं मरेगा। तो सुमित यादव का उत्तरलेट से आता है, पता नहीं, ये क्या आनंद का सी है, एक के अंदाज है ना जी, एक के अंदाज सी, जूली कुमार का सी है, अभी कौन से पड़े, मुस्कान भारती का सी है, 6 स्टार का सी है, कृति का बी है, सिकंदर आर्या का सी है, आशीष भारती का बी है, रोहित यादव का सी है, अजीत कुमार का बी है, सुमित यादव का सी है। हाइड्रा हो जाएगा, केचुआ सब मरता है बाबू, केचुआ, तिलचट्टा, स्पंज ये सब तो जाता है। हाइड्रा एक ऐसा जीव है सर, बहुत छोटा होता है हाइड्रा। सर हाइड्रा को टेम्परेचर कितना भी रखिए, हाइड्रा मरा हुआ अवस्था में चला जाता है, फिर इसको अगर क्लाइमेट ठीक मिला तो वो फिर जी जाता है। सर हाइड्रा जीवन मरण से परे है, हाइड्रा बहुत छोटा जीव है जिसमें अमरत्व का गुण पाया जाता है। बहुत वीआईपी प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। 44, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, नाखून, जबड़े की, स्टेपिज, नाक की, कौन सी हड्डी सबसे छोटी है। हाँ
जूली कुमारी का बी है। सब लोग लाइक करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। सुमित यादव का सी है, अजीत कुमार का सी है, मुस्कान भारती का सी है, सिकंदर आर्या का सी है, एक के अंदाज का सी है, सबका सी आ रहा है, सी नंबर आ रहा है। सर मेरा सही है, हाँ भाई। आशीष भारती जो हुई सही मारेगा तो एकदम सही होगा। 6 स्टार का सी है, सबका कृति का सी है, आशीष भारती का सी है, कॉमेडियन क्रेजी सबका सी आ रहा है, मुस्कान भारती डी नंबर, रोहित का सी है, आशीष भारती सी है, मेरा विशेष स्टेपिज एकदम बात सही सर। मोहम्मद गुलफराज का, कृति का, सबका सी आ रहा है। स्टेपिज हड्डी कान के अंदर में पाया जाता है, इसमें नहीं। ये कान का जो बाहरी कर्ण है ना, बाह्य कर्ण, इसमें नहीं पाया जाता, अंदर में पाया जाता, पर्दा के पीछे, समझे। स्टेपिज है जी, जो शरीर का सबसे छोटा हड्डी है, स्टेपिज। समझे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है कितना बार 1 मिनट के अंदर आपका हृदय धड़कता है। लबडब का आवाज होता है 58 बार, 67 बार, 72 बार या फिर 90 बार, बताइए। 44 का सी नंबर बोल रहा है आशीष, जूली का सी है, सिकंदर का सी है, हाँ अंदर में पाया जाता है। सुनीता यादव का सी है, आशुतोष भारती का सी है, कमलत का अंदाज का सी है, अजीत का सी है, 6 स्टार का सी है, कृति का सी है, मुस्कान का 72 बार, एकदम बात सही है सर। एकदम क्रेजी सागर का भी सी है, मोहम्मद गुलफराज का सही है, रोहित यादव शॉर्ट्स का सी है 72 बार, एकदम 72 बार सर। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने चेंबर में हृदय मानव में होता है सर? कितना बार? वो तो लगभग 200 से लगभग 150 से 200 बार, बहुत बार बच्चा धड़कता है, बहुत स्पीड से धड़कता है। सिकंदर आर्या का सी है, अजीत कुमार का सी है, जूली का 72 तो मनुष्य का होता है, वयस्क मनुष्य में जो स्वस्थ है। 6 स्टार का सी है, मुस्कान भारती का 2 है, 300 हड्डी भी पाया जाता है बच्चों में, आशीष भारती का सी है। प्यार करने वाले पता होगा ना जी। 4 नंबर है, सुमित यादव का सी है, मोहम्मद गुलफराज का सी है, किंग का भी 4 नंबर बोल रहा है। 4 ही सही होगा। मानव हृदय कितने कोष्ठक में? 4 कोष्ठकों में बटा रहता है ना जी, 4 कोष्ठकों में बटा होता है, 4 भागों में डिवाइड रहता है ह्यूमन का हार्ट। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? मछली में 3, मेढक में बता दीजिए कोई। सिकंदर आर्या का सबसे पहले आ गया बी, आशुतोष भारती का बी है, अजीत कुमार का बी है, पूनम कुमारी का सी है, 6 स्टार का बी है, मोहम्मद गुफरान का सी है, अंदाज साहब क्या लेते हैं? ओपलेंस क्लास लेते हैं, हाँ भाई ओपलेंस क्लास लेते हैं कालगांव में, आरएमसी क्लास में। कृति कुमार का बी है, आशीष भारती का बी है, मुस्कान भारती का सी है, क्रेजी सागर का बी है, रोहित यादव का बी है, कॉमेडियन आरकेटी और शायरी का हीमोग्लोबिन के कारण आशीष, सुमित, मोहम्मद गुफरान, मुस्कान सबका आ रहा है, 4 जूली कुमार के भाई, मतलब बी नंबर आ रहा है, बी नंबर आ रहा है। हीमोग्लोबिन के कारण ही मानव रक्त लाल होता है, हाथ जो करता है सर लाल खल निकलता है ब्लड, इसका मतलब हीमोग्लोबिन भी ब्लड में है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, निम्न में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी का जीवन काल कितना है सर? आरबीसी का जीवन काल कितना है? 120 दिन, 50 दिन, 80 दिन या फिर 190 दिन? सिकंदर आर्या का सबसे पहले होता है ए, अजीत का ए है, 6 स्टार का ए है, आशुतोष का ए है, मुस्कान भारती का ए 120 है, नीतू कुमारी का ए है, नीतू कुमारी लाइक कर दीजिएगा, मोहम्मद गुफरान का ए है, रोहित यादव का शॉर्ट्स का ए है, 6 स्टार का 120 दिन, सुमित का सी है, क्रेजी सागर का ए है, ठीक है सबका आ रहा है सर। हाँ रोशन सर बताए थे आज ना, आज ही रोशन सर बताए थे, देखिए क्वेश्चन लग गया। 120 दिन क्या है सर? निम्न में लाल रक्त कोशिका मतलब आरबीसी का जो जीवन काल आता है 120 दिन का होता है, समझे। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी पूछे मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पोरेट, समझे, मतलब ये श्वेत रक्त कण, समझे, तो इसके बारे में कभी पूछे
श्वेत रक्त कोशिका कहा जाता है इसे हिंदी में, समझे। WBC इसका जीवन काल होता है सर 2 से 4 दिन, कहिए 2 से 4 दिन, 2 से 4 दिन WBC का काल। हाँ एकदम बात सही है सर, एकदम 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 5 दिन 4 दिन कुछ भी बोलिए, लगभग लगभग एक ही है, समझे। नेक्स्ट है सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, लॉर्ड ऑकलैंड को या फिर लॉर्ड कैनिंग को, किसे जाता है? सिकंदर आर्य का आ गया उत्तर ए नंबर। आशीष भारती का बी नंबर है, रोहित का ए है, मुस्कान भारती का ए है, लॉर्ड कैनिंग को बोल रही है, 6 स्टार बोल रहा है, क्रेजी सागर का ए है, नीतू कुमारी का ए है, आशुतोष भारती का बी है, आशीष भारती का बी है, कृति कुमार का ए, पूनम कुमारी का ए, सुमित यादव का ए है। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने वाला व्यक्ति है वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही राजा राम मोहन रॉय द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया 1929 ईस्वी में। कब सर? 1929 ईस्वी में। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही समय में ठगी प्रथा का अनुमोदन किया गया। ये किसके नेतृत्व में सर? ये इस विलियम बेंटिंक के कैप्टन स्लीमेन नाम है। कैप्टन स्लीमेन के समय, विलियम बेंटिंक के समय में कैप्टन स्लीमेन को बोला इस ठगी का दमन कीजिए। ये ठग है को सर? ये ठग एक लुटेरा है, मध्य प्रदेश का लुटेरा समूह है, राहगीरों को लूटता था, राहगीर को लूटता था। और ये लोग ठग लोग माता काली का भक्त था। ये लोग लूटता था और का मतलब मार भी देता था। और इसका कहना था कि हम लूट रहे हैं जिसको ना, तो वो इस रास्ते से आ रहा था, वो हम नहीं लूट रहे हैं, वो भगवान इसको दिमाग में देके भेजा कि जाओ वहां लुटवा लो। उसके नियति में ही लूट लिखा था, इसलिए हम लूट रहे हैं। मतलब लूटता था ये, इस अपना गलती नहीं बोलता था, उसका गलती बताता था कि ये भगवान का नियति में ही जीवन में था कि इसको लूटना है, समझे। ये था ठग, बहुत व्यापक तरीका से था। डायरेक्ट ये ठग क्या करता था? हटिया बाजार में ठग क्या करता था कि अगर किसी को बकरी बेचना हो, गाय बेचना हो, तो ठगी का एक समूह गिरोह रहता था। बोलता ये तो कुत्ता है, पूछिए सबसे, पूछिए क्या बोलेगा। तो जैसे वो पूछ रहा तो बोलता कुत्ता है, मतलब पागल कर देता था खरीदने वालों को भी, समझिए। ये ठगी का पूरा गिरोह था, परेशान था पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब जगह पूरा परेशान था। विलियम बेंटिंक के समय में 1930 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया गया। कैप्टन स्लीमेन को नियुक्त किया गया 1930 में। ठगी प्रथा समाप्त 1929 में, सती प्रथा समाप्त लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ही समय में। आगे बढ़े, आगे चलिए। आगे है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान ने, कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने या फिर रानी राम कुंवरी ने? बताइए किसने किया है? जूली कुमारी का डी है, सिकंदर आर्या का बी है, 6 स्टार का बी है, सी है सॉरी, आशुतोष भारती का बी है, आशीष भारती का बी है, 6 स्टार का बी है, एक के बाद में जवाब देता है। रोहित का सी है, सुमित यादव का बी है, नीतू कुमारी का बी है, कुंवर सिंह एकदम बात है, 6 स्टार सही बोले, मुकेश मुस्कान भारती का बी है, कृति कुमार का बी है, क्रेजी सागर का बी है, कुमार सिंह एकदम बात सही सर, कुमार सिंह। 1857 का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 का विद्रोह हुआ, समझे। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में बिहार का नेतृत्व करता सर कुंवर सिंह है। कुंवर सिंह जगदीशपुर एक जगह है, वर्तमान आरा जिला में पड़ता है वो जगदीशपुर का ही जमींदार है कुंवर सिंह। और पूरा 1857 का विद्रोह में जितना भी लोग था, सभी में से सबसे बूढ़ा व्यक्ति यही है, लेकिन सबसे साहसी है। अंग्रेज को कई बार इन्होंने हराया, बिहारी है ना जी, अंग्रेज को कई बार धूल चटा दिया कुंवर सिंह ने। बाद में 1858 ईस्वी में बेचारा गोली लग जाता इनको हाथ में, गंगा टपने के समय में, तो पीड़ा नहीं फैले तो हाथे काट के गंगा जी में फेंक दिया। फिर हाथ में कपड़ा लपेट के आता है, फिर भी युद्ध करते रहा। अंतिम रूप से ये पीड़ा से ही, मतलब वो बीमारी से ही बेचारा का डेथ हो जाता है। ये सब स्थिति है कुंवर सिंह का, समझे।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर देखते हैं क्या करता प्रश्न, निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे। नरमपंथी विचारधारा का इनमें से कौन सा व्यक्ति नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आरसी दत्त या फिर डब्ल्यू पी बनर्जी यानी चंद्रवर्ण सिंह। हाँ, हाथ काट के बोला हे गंगा मैया तो हरे खातिर बा। ये लोग आरा से ना जी, तो भोजपुरी बोले होंगे, ऐसे ही बोले होंगे। सिकंदर आर्या का भी है, आशुतोष भारती का भी है, मुस्कान भारती का डी है, कृति कुमार का बी है, आशीष भारती का बी है, 6 स्टार का बी है, वीर कुमार सिंह कहा जाता है इन्हें। हाँ सही बात है, 6 स्टार का भी है, सुमित का भी है, नीतू कुमार का बी है। बी नंबर बाल गंगाधर तिलक, नरमपंथियों में कौन है नहीं है सर, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम पंथियों में है, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये सब गर्म पंथियों में है। समझे, गर्म दल का नेता है, रेडिकल विचारधारा कहेगा इन्होंने। समझे, बाल गंगाधर तिलक का 1907 ईस्वी में गर्म दल और नरम दल कांग्रेस का सूरत विभाजन होगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्या कहता है प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था, मतलब मुस्लिम प्रथम अध्यक्ष कौन बना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अबुल कलाम आजाद, रफी अहमद किदवाई, M.A. अंसारी या फिर बदरुद्दीन तैयब जी, कौन है बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, शायरी बोलने दीजिए उनको। सिकंदर आर्या का है, 6 स्टार का डी है, आशुतोष भारती का डी है, मुस्कान भारती का डी है, नीतू कुमारी का डी है, मोहम्मद गुलफराज का बी है, बदरुद्दीन तैयब जी एकदम बात सही है सर, 6 स्टार। सुमित यादव का डी नंबर है, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, कम अधिवेशन सर, तीसरा अधिवेशन, जगह का नाम है मद्रास। मद्रास तीसरा अधिवेशन मद्रास में अध्यक्ष बनता है बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था सर, 85, 86, 87 में, 1987 में। 85 में पहला अधिवेशन बंबई में, UMS चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में सर, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। तीसरा अधिवेशन मद्रास में, क्या सर, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष। आगे बढ़े, 53 नंबर देखते हैं क्या कहता है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड मिंटो, कौन था। पूनम कुमारी बी नंबर लास्ट में दी थी दवा। अच्छा कोई नहीं, आशुतोष भारती का ए है, नीतू कुमारी का बी है, सिकंदर आर्या का ए है, 6 स्टार का ए है, मोहम्मद गुलफराज का बी है, आशीष भारती का ए है, लॉर्ड कर्जन बोल रहा है सर, सब लोग एकदम बात सही सर। 1905 ईस्वी में ही बंगाल का इन्होंने विभाजन कर दिया और बोला प्रशासनिक सुविधा के चलते विभाजन कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या था सर, मन में था बढ़ती राष्ट्रवादी चेतना को दबाने के लिए, राष्ट्रवादियों का राष्ट्रवादी नेता का विस्तार होता था, हो रहा था भारत में, और उसमें बंगाल केंद्र था राष्ट्रवादी नेता का। इसी को कुचलने के लिए हिंदू और मुस्लिम को लड़ा दिया गया और बंगाल का विभाजन कर दिया। समझे, फिर स्वदेशी आंदोलन होगा, इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन होगा, तो भी याद रखिएगा। राखी पहनाएगा एक दूसरे के घड़ी हाथ पे। 54 नंबर है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा। अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा है, आशीष भारती का ए है, आशुतोष भारती का डी है, जूली का डी है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सिकंदर आर्या का सी है, सुमित यादव का डी है, नीतू कुमारी का डी है, आशीष भारती का डी है, मुस्कान भारती का डी है, कृति आर्या कुमार का डी है, मोहम्मद गुलफराज का डी है। बाल गंगाधर तिलक ने ही कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में, 1916 का लखनऊ अधिवेशन होगा सर। इसी अधिवेशन में यह नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। और बाल गंगाधर तिलक ने ही 1895 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज प्रस्ताव पास करवाया था। समझे, लेकिन नारा कब दिया है, 1916 ईस्वी में। समझे, 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक का बहुत ज्यादा कद बढ़ गया था, क्योंकि 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन भी चलाया भारत में। होम रूल मतलब गृह शासन। बोल रहा था क्या कि हम लोग भारत में जो शासन करेंगे
अपने तरीका से ही करेंगे। होम रूल ना जी, विदेशी विदेशी जो महारानी होगी, भारत का भी महारानी वही होगी, अंग्रेजी की रानी, लेकिन हम लोग शासन भारत पे जो करेंगे अपने नियम के साथ करेंगे। तो यही सब बात है, होम रूल का वही अर्थ है। 55 नंबर देखते हैं क्या कहता है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1908, 1903, 1906, 1905। कब हुआ है मुस्लिम लीग की स्थापना, बताइए। लाइक करते रहिएगा आप लोग, प्लीज लाइक करते रहना है, लाइक करते रहना है। सिकंदर आर्या का सी है, आशुतोष का सी है। बहुत लोग शादी में चला गया जी, 20, 22, 23, 25, 27 तक रहा आज। जूली कुमारी का 1905 उत्तर आ गया, 1906 आशीष भारती का उत्तर है। जूली कुमारी कैसे उत्तर देते हैं आप, गलती हो गया आपका। मुस्कान भारती का 1906, आशीष भारती का 1906 है, सिक्स स्टार का 1906 है, सुमित यादव का डी है, आशीष भारती 1906, सबका 1906 आ रहा है। जूली आप आ जाइएगा 9 से पढ़ने के लिए, पॉलिटी खत्म कर लीजिए, समझे, पढ़ लीजिए, ठीक रहेगा ना, इसलिए पढ़ लीजिए। दिमाग से पढ़ा लिखा आदमी के दिमाग में कुछ इधर उधर का बात रहता ही नहीं। हम कहाँ पढ़ेंगे, हम डिसाइड करेंगे, समझे। हम ये नहीं कहते कि कहीं और मत जाइए, आप वहां पे भी जाइए, लेकिन पॉलिटी आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत अच्छा अभी चल रहा है, 9 से 10 ऊपर में, समझे। फोन कर लीजिएगा तो एकदम मस्त चल रहा है। तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी सर? 1906 ईस्वी में, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में सर? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में। इस समय वायसराय कौन है सर? लॉर्ड हार्डिंग है। लॉर्ड हार्डिंग से मिलने शिमला गया था दोनों शिष्टमंडल का सभी सदस्य, और वहां से बोलता है कि मुस्लिम के लिए अलग से निर्वाचक मंडल मांग के लिए गया था। फिर बोलता है मुस्लिम के लिए संगठन बनाइए, तो वही फिर मुस्लिम लीग का स्थापना होगा। कहाँ पे सर? ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी में ढाका है ना, वो भारत का ही अंग था पहले। तो ढाका में ही 1906 ईस्वी में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हो। नेक्स्ट प्रश्न है सर 56, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 5 में, 7 में, 6 में, कब हुआ था बताइए। कीर्ति कुमार का 1914, कीर्ति कुमार का बी है, आशुतोष भारती का सी है, फ्रूटी शर्मा का सी है, सिकंदर आर्या का ए है। सब लोग जवाब देते रहिएगा, जवाब देते रहिएगा। सिक्स स्टार का बी है, मुस्कान भारती का 1905 है, आशीष भारती का 1907 है, 1906 स्टार का 1905, आशीष भारती 1907। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था सर 1907 ईस्वी में, सूरत में। गुजरात का एक शहर है सूरत। सूरत किस नदी के तट पर सर? ताप्ती नदी के तट पे स्थित है। किस नदी पे? ताप्ती नदी के तट, मोहाना पे स्थित है। ताप्ती नदी जब बंगाल खंबात की खाड़ी में गिरती है तो इसी जगह सूरत नामक शहर है। 1907 ईस्वी में इसी सूरत शहर के पास, सूरत शहर में ही सर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जहां पे गरम दल और नरम दल में नोकझोंक होगा, फिर वहीं पे विभाजन हो जाएगा। चढ़े आगे चलते हैं। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई। 7 में जब सूरत फुट हुआ, फिर 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल चले जाते हैं। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए गए थे? एकदम बात सही है, ताप्ती नदी के तट पर हुआ है। ताप्ती नदी के तट पे ही सूरत शहर स्थित है। तट नहीं बोलिए उसे, हाँ तट ही बोल सकते हैं। आशीष भारती का 6 बोल रहा है, मोहम्मद गुलफराज का ए है, सिकंदर आर्या का बी है, आशुतोष भारती का भी है, 6 स्टार का बी है। हाँ, क्या वैसा 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कि कौन सा जेल सर? देश का नाम है म्यांमार। म्यांमार देश में एक जगह है, नाम है मांडेल जेल। क्या नाम है सर? मांडेल जेल। मांडेल जेल में ही 6 वर्ष का कारावास हुआ था बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में। इस 6 वर्ष के कार्यकाल में सर इन्होंने गीता रहस्य, क्या सर? गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा। किस भाषा में? मराठी भाषा में। मराठी भाषा में गीता रहस्य पुस्तक लिखा इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने। किस जेल में सर? मांडेल जेल में। मांडेल जेल वर्तमान में क्या है? म्यांमार में है। कितना वर्ष के लिए? 6 वर्ष का सजा हुआ था। अच्छा जटा खत्म हो गया, कोई नहीं, आप लोग बचा के रखा कीजिए, बचा के रखिए। बस 3 प्रश्न और है। मुजफ्फरपुर में 3 स्फोट की हत्या का प्रयास कब किया गया?
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? खुदीराम बोस द्वारा कब किया गया था? 1908, 9, 7, 11 में कब किया गया है? अंदाज साहब का एक अंदाज का नेटवर्क कहाँ है? सूर्या भाई का ए है। सूर्या भाई पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आशीष आशुतोष भारती का डी है। कृति कुमार का ए है। सिकंदर आर्या का ए है। मोहम्मद गुलफराज का 6 है। आशीष भारती 1908 देखता। मुस्कान भारती का 1911 है। जूली कुमारी का ए है। मिला जुला उत्तर आ रहा है सर। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था 1908 ईस्वी में। किन्होंने सर? किसने? चंद्रशेखर आजाद। बताइए, चंद्रशेखर आजाद। अभी तुरंत बोले खुदीराम बोस। कौन बोला है? खुदीराम बोस। चंद्रशेखर आजाद तो अगला प्रश्न है सर। हम खुदीराम बोस होगा। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में, एक फैक्ट यहां से याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में फांसी पे लटकने वाला कौन इंडियन है, कौन स्वतंत्रता सेनानी है? वो है खुदीराम बोस। खुदीराम बोस सबसे कम में उम्र का था जो देश के लिए शहीद हुआ है। समझे? आज देश को बांट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आजादी के बाद ही पूरा परेशान करके रखा है इन्होंने। लेकिन ये लोग नहीं सोचा, चंद्रशेखर आजाद का बलि नहीं ध्यान में आया, और खुदीराम बोस का बलि समझ में नहीं आया, भगत सिंह के बलि को समझ में नहीं आया। गंगुली शब्द क्या है? गुगली शब्द। गुगली क्या नाम है सर? गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ। 59 का ए नंबर बोल रहा है मुस्कान भारती। नित्यानंद का ए है। जूली का बी है। कृति का बी है। भगत सिंह, हाँ भगत सिंह भी भगत सिंह से छोटे हैं। भगत सिंह से छोटे हैं ये। सिकंदर आर्या का ये है। नित्यानंद का ये है। सबसे कम उम्र में फांसी किसी स्वतंत्रता सेनानी को बांटने लगा है, वो है खुदीराम बोस। 659 फ्रूटी शर्मा का बी है। कॉमेडियन आरकेटी और शायरी का ए है। आशीष भारती का भी है। सोनू कुमार का ये है। सोनू कुमार लाइक कर देना वीडियो को। पूनम कुमारी का भी है। कॉमेडियन आरकेटी ए ही होगा सर। चलिए क्रिकेट, हाँ क्या जो गुगली शब्द, गुगली कहाँ पे होता है सर? स्पिन करेंगे तो गुगली जाएगा बॉल। क्रिकेट में किसमें होगा? क्रिकेट में। उनका का बी मारेंगे, सीधा सीधा क्रिकेट मारेंगे। कीर्ति कुमार का दिया ना जी। गुगली बॉल, गुगली गया, विकेट आउट हो गया ना जी। स्टंप हो जाता है ना। बोल्ड तो कम चांस है, लेकिन स्टंप ज्यादा करवाता है इसमें, गुगली में। नेक्स्ट सर, इलाहाबाद स्थित, यानी इलाहाबाद को प्रयागराज, प्रयागराज